नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। सबसे पहले बात करेंगे यूपी में तीसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है। रविवार को तीसरे चरण के लिए वोटिंग होगी और इस चरण में जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है उस सीट का नाम है करहल। मैनपुरी जिले की सीट पर एसपी से अखिलेश यादव मैदान में है तो बीजेपी ने केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतारा है। दोनों ओर से जीत का दावा किया जा रहा है। रैलियों में वार पलटवार खूब देखने को मिल रहा है। तो करहल में जंग जोरदार देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ अखिलेश यादव वहीं बीजेपी से एसपी सिंह बघेल चुनावी मैदान में है। हालांकि कांटे की टक्कर यहां पर नजर आ रही है क्योंकि इस जगह को कहा जाता है कि समाजवादी का गढ़ है। यहां पर 3 लाख जो वोटर हैं वो यादव वोटर है। अब देखना यह होगा इस चुनौती को कैसे पार पाया जाएगा। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ करहल में रहेंगे, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो करहल में जंग जोरदार है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज समाजवादी पार्टी के गढ़ में है। मैनपुरी में कुछ देर में पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मैनपुरी में रहेंगे, रैली को संबोधित करेंगे। करहल में दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। एसपी सिंह बघेल हैं और उनके लिए आपको बता दें कि वोट की अपील भी करेंगे। हालांकि कांटे की टक्कर यहां पर नजर आ रही है क्योंकि यादव का गढ़ माना जाता है, समाजवादी का गढ़ माना जाता है। उस मिथक को कैसे तोड़ेंगे, अखिलेश को घेरने की पूरी तैयारी है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि एसपी सिंह बघेल पर जो हमले हुए थे, इस मुद्दे को भी लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव को घेर सकते हैं। और हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ गया है। पवन, अगर बात करें तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर के बाद पहुंच जाएंगे और समाजवादी के गढ़ में मौजूद रहेंगे। एक जोरदार टक्कर तो देखने को मिल रही है, हालांकि जमीनी स्तर क्या है आप बताइए। देखिए चांदनी, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर यहां जो मुकाबला है वो सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल है। एक तरफ सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं करहल से, तो वहीं बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री और एक समय पर समाजवादी रहे मुलायम सिंह यादव के पीएसओ रहे एसपी सिंह बघेल और इस समय वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं सुहागी जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। मंच में तमाम नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। तकरीबन 12:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करहल पहुंचेंगे और यहां से जनसभा को संबोधित करेंगे। आप लगातार तस्वीरों में कल से देख रही हैं कि कल पूरा यादव परिवार एक तस्वीर में था, उसके साथ साथ जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो दूसरी तरफ एसपी सिंह बघेल का प्रचार कर रहे थे। तो दोनों तरफ से लड़ाई बहुत कांटे की हो गई है। बीजेपी ने इसीलिए हाई प्रोफाइल कैंडिडेट को यहां से उतारा था क्योंकि बीजेपी ये नहीं दिखाना चाह रही थी कि हम किसी भी तरह से अखिलेश यादव को कोई वॉकओवर हम देने जा रहे हैं। इसलिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व में समाजवादी पार्टी के नेता रहे, सांसद रहे एसपी सिंह बघेल को यहां से उतारा। तो यहाँ की जमीन के जो हालात हैं वो ऐसे है कि एक बहुत अच्छे खासे संख्या में जो वोटर है वो साइलेंट है। कुछ लोग यहाँ रैली में आए हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। भैया, आप यहाँ रैली में आए हैं, क्या माहौल है करहल की अगर बात करें, क्योंकि यादव का गढ़ माना जाता है ये? बिल्कुल सर, बीजेपी यहाँ से जीतेगी 100%। नहीं, क्योंकि ये तो समाजवादी पार्टी का हमेशा से गढ़ माना जाता रहा है। किस आधार पे आप कह रहे हैं कि यहाँ से बीजेपी जीत जाएगी? सर मैं बोलना चाहूँगा जितने हमारे यादव भाई बीजेपी में वोट देंगे और इस बार बघेल साहब बिल्कुल जीतेंगे सर। कुछ और लोग भी हैं, क्या माहौल है करहल विधानसभा की अगर बात करें तो? सपा का नारा है खाली प्लॉट हमारा है। सपा के यहाँ इतना बड़ी गुंडागर्दी है, यहाँ पे कुछ कहने के लिए ठेले वाले ठेले लगाते हैं। सपा गवर्नमेंट में यहाँ इतना हंगामा करते हैं, कुछ कहने के नहीं। और यहाँ पर चाहते हैं कि यहाँ ठेला लगते हैं, वो भी उनसे सामान उठा के फ्री में ले जाते हैं घर पे। तो चांदनी, कल अखिलेश यादव का एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि जब 20 तारीख को यहाँ मतदान होगा तो बीजेपी के बूथों पर भूत नाचेंगे, लेकिन जनता की बातों से ऐसा नहीं प्रतीत होता है। और यहाँ जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं कांटे की दिखाई देती है। बीजेपी ने तमाम जो बड़े नेता यहाँ उतार दिए। आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव को घेरने का प्रयास होगा। जिस तरह से 2-3 दिन पहले एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमला हुआ, कल खुद गृह मंत्री ने यह कहा कि आप डरने की जरूरत नहीं है, 20 तारीख को खुलकर मतदान करिए। तो उस संबंध में योगी आदित्यनाथ भी अपना तो मैनपुरी में जो कुल मतदाता है वो 12.3 लाख मतदाता है, जिसमें से 3 लाख की अगर बात करें
तो यादव मतदाता है। क्या ये मिथक जो है वो टूट पाएगा? क्या बीजेपी अपना कब्जा कर पाएगी? लगातार ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि बाबूराव यादव की अगर बात करें तो वो लगातार विधायक रहे और उस मिथक को अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है। जी कंचन, बिल्कुल, क्योंकि ये जिले में अगर मैनपुरी की बात करें तो 4 विधानसभा सीट है। पिछली बार भोगांव जो विधानसभा सीट है वो एक बीजेपी के पास थी, जहां से रामनरेश अग्निहोत्री जो यूपी सरकार में मंत्री थे वो जीत के आए थे। उसके अलावा 3 जो सीट थी वो समाजवादी पार्टी के पास में थी। लेकिन बीजेपी जिस तरह से लगातार गुंडागर्दी का मामला यहाँ इशू बना रही है, उठा रही है, तो कहीं ना कहीं आम जनता उसके साथ जुड़ते हुए नजर आ रही है। हालांकि इस गढ़ को भेद पाना बीजेपी के लिए, क्योंकि जब 2017 में इतनी बड़ी लहर थी तब बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी, तो इस बार उस तरह की लहर तो नहीं है, लेकिन गढ़ को भेद पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन बीजेपी हर तरह के जो इंतजाम है, तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस पूरे मैनपुरी जिले में कैंपिंग कर रहे हैं, लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है यादवगढ़ में सेंध लगाने के लिए। बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए लगातार वो प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, ताकि देखना यह होगा कि क्या 10 तारीख को बीजेपी इसमें सफल हो पाती है या फिर नहीं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया पवन इस पूरी जानकारी के लिए। यूपी विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण के लिए आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। बुंदेलखंड इलाके की अगर बात करें तो झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा की 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं अवध क्षेत्र में की बात करते हैं तो कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज और इटावा की कुल 27 सीटों के लिए मतदान होगा। वहीं वेस्ट यूपी के फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस के मतदाता भी 19 सीट के लिए 20 फरवरी को वोट डालेंगे। तो तीसरे चरण